हे गाइस व्हाट्सअप। आज अपन आ गए हैं लेक्चर नंबर 11 पे। आयुपैक नेमिंग ऑफ मोनोसाइक्लिक साइक्लोएल्केन्स, है ना, यही नाम है। हाँ, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था अनसैचुरेशन और सैचुरेशन वाली नेमिंग करी थी, बिल्कुल सिंपल चेन वाली। अब अपन साइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। आई होप सभी को पूरा जो पहले वाले लेक्चर्स है वो समझ आ रहे होंगे। नहीं समझ आए तो बता देना, कुछ कमी पेशी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आयुपैक नेमिंग ऑफ मोनोसाइक्लिक साइक्लोएल्केन्स। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था जब अपन ने आयुपैक स्टार्ट किया था कि जब भी आपके पास कोई भी साइक्लो कंपाउंड आ जाए, मतलब कोई रिंग वाला, पूरी ऐसी रिंग बनी हुई वाला कंपाउंड आ जाए, तो अपन को उसमें सबसे पहले क्या करना होता है। इनको ऐसे साइक्लो वाले रिंग वाले दिख गए तो अपन को सबसे पहले अपन साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। शायद मैंने आपको ये फर्स्ट ऐसे मार्क करके पॉइंट लिखवाया था साइक्लो वाला, ठीक है। तो इसमें भी अपन देखो ऐसे लिखने को तो इसमें बहुत कुछ, अपन बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन बिना एग्जाम्पल के तो क्या होगा, समझ आएगा नहीं। तो अपन छोटी छोटी चीजें लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और फिर लास्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 डाल, या इसको पॉइंट में लिख दो, इसको पॉइंट में लिख दो कि साइक्लोएल्केन्स आर नेम्ड। जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं, अभी अपन किसकी बात करें, सिर्फ एल्केन्स की बात करें, मतलब इसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएंगे। साइक्लोएल्केन्स आर नेम्ड by adding word cyclo, by adding word cyclo before the parent name, before the parent name, ठीक है। आया समझ कि साइक्लोएल्केन्स, ये तो मैंने आपको पॉइंट पहले ही लिखा रखा, बट ठीक है, साइक्लो वाला स्टार्ट करते, मैंने सोचा एक बार वापस लिखवा दो। अब नंबर 1 डालेंगे और उसमें लिखेंगे साइक्लोएल्केन्स विथ 1 रिंग, साइक्लोएल्केन्स विथ 1 रिंग एंड नो सब्स्टिट्यूएंट। अभी अपन ने क्या जोड़ा है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं जोड़ा है, and no substituent. Cycloalkanes with 1 ring and no substituent. तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जब भी अपने पास कोई साइक्लोएल्केन होता है और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो अपन इसमें काउंट करते हैं कि उस रिंग के अंदर कितने कार्बन्स हैं, ठीक है। उस रिंग के अंदर कितने कार्बन्स हैं, सबसे पहले अपन इस चीज को काउंट करते हैं। मैंने आपको ये 4 एग्जांपल बना के दे दिए। अब इसके अंदर अपना क्या हो रहा है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले अपन काउंट करेंगे कि इन रिंग्स के अंदर कितने कितने कार्बन्स हैं। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, और उस वाले में कितने, 6 कार्बन है। तो सबसे पहले अपन ने नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट कर लिया। फिर उसके बाद अपन ऐड करेंगे साइक्लो वर्ड, अपन ऐड करेंगे, स्टार्टिंग में अपन ऐड करेंगे साइक्लो वर्ड, और अपन नॉर्मली फिर 3 कार्बन 4 5 6 के लिए जो वर्ड रूट यूज करते हैं ना, वो उसके अंदर अपन ऐड कर देंगे। तो बिगिनिंग में अपन साइक्लो ऐड करेंगे और जितने कार्बन की चेन है वो उतने अपन क्या कर देंगे, वर्ड रूट वाली जो चीजें हैं, मतलब 3 के लिए प्रॉप हो गया, 4 के लिए ब्यूट हो गया, वैसे अपन ऐड कर देंगे। तो देखो, ये आपके पास 3 कार्बन का है, तो अपन इसको सबसे पहले आगे क्या लिखेंगे, साइक्लो, और 3 है तो 3 के लिए अपन क्या यूज करते हैं, प्रॉप, और ये तो भी एल्केन्स ही है ना, तो क्या यूज हो जाएगा, प्रोपेन। क्या यूज हो जाएगा, प्रोपेन। आया समझ, 3 कार्बन के लिए हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। अब ये क्या आ गया आपका, 4 कार्बन वाले आ गई, तो सबसे पहले तो लिखेंगे साइक्लो, और 4 है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन। फिर 5 है तो साइक्लो
पेंटेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। आया समझ? तो 3, 4, 5 और 6 इनके मतलब कितने भी हो सकते हैं, 7, 8, 9, 10 आपको जितने कार्बन की रिंग बनानी है। मैंने तो अभी तक आपको फर्स्ट केस बताया कि जब आपके पास एक रिंग हो और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ ना हो। अब आप नंबर 2 डाल दो। साइक्लोएल्केन्स with one ring and one substituent. With one ring and one substituent. तो इसके अंदर क्या होगा? अब जब अपने पास सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो अपन मोस्टली क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम अपन आगे ही लिखते हैं। तो बस इसमें भी वही करना है। अपन को क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, अच्छा मैंने यहाँ लिखवाया कि नहीं, साइक्लोएल्केन्स विद वन रिंग एंड नो सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, एक सेकेंड, इसमें क्या लिख दो, इसमें है ना जो जगह बच रही हो इसके जस्ट नीचे कभी घुसा के लिख देना कि राइट वर्ड cyclo in the beginning, right word cyclo, ये अपन मैं फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखवाऊंगी, राइट वर्ड cyclo in the beginning of the name of the alkene, word cyclo in the beginning या फिर and then total number of carbon word root of alkene, बोलो ठीक है। तो इससे तुमको भी कभी भूल जाओ तो याद रहेगा कि मेरे को क्या करना है। सबसे पहले साइक्लो लिखना है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन की जितनी भी है उसका वर्ड रूट अपन को किसके लिए लिख देना है, एल्कीन्स के लिए लिख देना है, ठीक है। चलो हो गया, ये हो गया आपका। अब ये लिखते हैं नंबर 2, मिटा दूं? हाँ, अब अपने पास क्या आ गया, एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अब हमेशा अपन को पता है कि सब्स्टिट्यूएंट अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं तो अपन लिखेंगे एट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, एट द नेम ऑफ substituent, at the name of substituent in the beginning, at the name of substituent in the beginning of the parent name, of the parent चल ठीक है। अपने को पता है कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होता है तो अपन उसको नंबर 1 देते हैं जब भी अपने पास एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो यहाँ पे अपन नंबरिंग करें या ना करें अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आप 1 ब्रोमो या सिंपल ब्रोमो लिखोगे ना तो भी एक ही बात होती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख, जैसे यहाँ पे तो ये मिथाइल जुड़ा हुआ है तो अपन सिंपली लिख देंगे मिथाइल, और ये क्या अभी नाम बताया था मैंने, साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो। अपन को नाम क्या लिखना है, आगे लिखना है बिल्कुल, ब्रोमो, और ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ये है तो ये हो जाएगा क्लोरो, फिर आ जाएगा साइक्लो, और हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है। तो इनके नाम अपन ऐसे लिखेंगे
अपने पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो। ये हो गया। अब नंबर थर्ड आता है साइक्लोएल्केन्स विद, ये है ना, साइक्लोएल्केन्स विद वन रिंग एंड यहाँ लिख दो 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट। अब अपने पास एक ही रिंग है लेकिन कितने हैं, 2 या 2 से ज्यादा अपने पास सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। सबसे फटाफट इसको कॉपी करो। आई होप सभी ने इसको कॉपी कर लिया होगा। चलो अब अपने पास जब 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए होते हैं ना, तब अपन करते हैं नंबरिंग। अपन क्या करते हैं, नंबरिंग। तो नंबरिंग करना तो सबको बहुत इजीली आती है। अब इसमें देखो क्या होता है, देखो सुन लो मेरी बात, सुन लो। अगर एक रिंग में 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए होते हैं तो अपन बिगिन करते हैं बाय नंबरिंग द कार्बन्स इन द रिंग स्टार्टिंग एट द कार्बन विद द सब्स्टिट्यूएंट दैट इज फर्स्ट इन द अल्फाबेट। अगर अपने पास सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है, कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो अपन उस वाले कार्बन से नंबर 1 डालना स्टार्ट करेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट प्लेस पे आ रहा हो। कैसे, ये देखो, ये ब्रोमो यहाँ पे कर दिया और यहाँ मैंने क्लोरो कर दिया, ठीक है। तो बी ऑफ कोर्स पहले आता है तो यहाँ पे नंबर 1 दे दूंगी और इसको नंबर 2 दे दूंगी। मैं इसको अगर नंबर 2 दूंगी और यहाँ पर चल के आऊंगी तो ये तो नंबर 6 हो जाएगा। और अपन को तो छोटा छोटा ही लेना होता है ना, नंबर भी बड़ा बड़ा तो अपने को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो नंबरिंग जब आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तो अपन को कैसे बिगिन करना है, carbon which has substituent in alphabetical order, ठीक है। तो ये आपका 2 कार्बन के लिए जब होगा ना ऐसे ही होगा। और मैंने आपको बता दिया है कि 1 इधर है तो 2 इधर ही आएगा, तो यहाँ पे ब्रोमो यहाँ पर क्लोरो है, तो अपन उल्टा नहीं चलेंगे क्योंकि अपन को छोटा नंबर नहीं देना होता है। जब अपने पास कितने सब्स्टिट्यूएंट हो, सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट हो। लेकिन अगर अपने पास 3 या 3 से ज्यादा होते हैं ना, तब अपन क्या करते हैं, एक सेकंड में बच्चों, फोकस की शायद प्रॉब्लम आ रही है। नहीं अब सही है, ठीक है। हाँ, तब अपन क्या करते हैं, जब अपने पास 3 या 3 से ज्यादा होंगे, क्या गिरता रहता है ना नाम का, 21 पे चीजें गिरती रहती है, इसको उठा देना प्लीज। जब अपने पास 3 सब्स्टिट्यूएंट हो या 3 से ज्यादा, when we have 3 substituent or more than 3 substituent, अपन को स्टार्ट सबसे लोएस्ट वाले से करना है। अब मान लो यहाँ पे Br आ गया, Cl I और यहाँ पे है, ठीक है, ब्रोमो क्लोरो आयोडीन और फ्लोरीन ऐसे आ गया। अब अपने को पता है कि अगर अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे तो नंबर 1 तो यही आएगा। और फिर इनको नेचुरल है कि मेरे को 1 2 3 4 क्या करना पड़ेगा, इन्हीं को देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मेरे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, और मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। तो जब अपने पास ज़्यादा होते हैं ना, तो अपन सबसे लोएस्ट वाले से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे वो लिखा हुआ होता है, ये नंबर 1 आएगा, ये 2 ये 3 4। लेकिन जब अपन इसकी नेमिंग करेंगे तो अपन क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे।
तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 फ्लोरो 3 आयोडो ऐसे होगी। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल करूँगी तभी समझ आएगा, बाकी नहीं समझ आता। ये टॉपिक ही ऐसे होते हैं। ठीक है, लिख लिया ये सब। चलो अब तुम एग्जाम्पल पे टूट पड़ो, इतने इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे जिसकी हद नहीं। डालो एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये इथाइल जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल जुड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स इथाइल में ई पहले आता है तो नंबर 1 इसको दूंगी, नंबर 2 इसको दूंगी, बाकी 3 4 5 6 देना चाहो तो दे दो वरना मत दो, क्योंकि इन दोनों से अपन को कोई लेना देना नहीं है। तो अपन नाम सिंपल कैसे लिख देंगे, 1 इथाइल 2 मिथाइल और क्या ये साइक्लोहेक्सेन। ऐसे सिंपल ही इसकी क्या हो जाएगी, नेमिंग हो जाएगी। देखो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना तो अब तुमको आ ही गया है। अब बस यही देखना है ना पीछे पीछे क्या लिखना है। पहले अपन जैसे 4 कार्बन होते थे ब्यूटेन लिखते थे, डबल बॉन्ड आ गए तो ब्यूटेन लिखने लग गए, ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो ब्यूटाइन लिखने लग गए। अगर 4 ऐसा ही होता साइक्लोब्यूटेन लिखने लग जाएंगे। बस यही चीज है, अपन को पीछे वाला देखना है। सब्स्टिट्यूएंट लिखना तो सबको आता है। यहाँ पे बी आर लगा दिया, यहाँ सी। अब ये सोचो कि नंबर 1 इसको मिलेगा कि इसको मिलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ ब्रोमो को मिलेगा, है ना। अगर आप इधर से चढ़ोगे तो भी इसको 4 नंबर पे आएगा, तो आप फिर इधर से चलो इधर से चलो, क्या हो जाएगी, बात एक ही हो जाएगी। तो आपका ये सिंपली नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 फ्लोरो। अब मैं ये जल्दी जल्दी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अपन सीख कर आ चुके हैं। बट जिसको है ना ये नेमिंग नहीं आती, प्लीज वो पुराने लेक्चर्स देखे। ये सिंपली ये लिखा नहीं आता ना कि 1 ब्रोमो 4 क्लोरो कैसे लिखा, तो आई कांट हेल्प यू देन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, नंबर 3। चलो अब इसका बताओ। अब ये सोचो कि इसमें नंबरिंग कहाँ पे पहले होगी, ये नंबर 1 आएगा कि ये नंबर 1 आएगा, पहले सोचो। सोच लिया? हाँ, सबको यही लग रहा होगा ना मैम 1 2 3 4 सब में यही चल रहा है, इसमें भी यही कर देते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे अपने पास 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पे अपने पास एक ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अपने इसमें नंबरिंग अगर मान लो मैं चलो यहाँ से स्टार्ट करती थी 1 2 3 और 4, तो अपने पास क्या हो जाती 1 4 हो जाती। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती 1 2 3 और 4, तो अपने पास 1 4 होती। तो इसके अंदर प्रेफरेबल कौन सा होगा? ऑफ कोर्स यार नीचे वाला ही होगा ना, नीचे वाला ही होगा। तो इसमें अपन नंबरिंग किसको देंगे, सबसे पहले नीचे वाले को देंगे। तो 1 2 3 और 4। तो अपने 1 पे कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो मैंने क्या लिख दिया 1 1 और 4 पे कितना जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा हुआ है। टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये 1 1 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। चलो अब नंबर 4 एग्जाम्पल कर लेते हैं। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है। यहाँ मैंने लगा दिया आई, इधर लगा दिया Br और इधर लगा दिया क्लोरीन। ठीक है, अब इसमें सोचो कि इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, फटाफट सोच लो। सोच लिया? अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि नंबरिंग यहाँ पे Br तो अपन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ ये 1 दे देता हूँ, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और 6। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएंगे 1 2 और 5 हो जाएंगे। चलो अब मैंने क्या सोचा कि यार अपने को तो नंबर भी छोटे चाहिए होते हैं, नंबर भी छोटे चाहिए होते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर यहाँ सब ब्रोमीन से ऐसे उल्टा चलते तो भी बहुत, इसको भी चलो कर ही लो। ये कहाँ पे था जब मैंने ब्रोमीन और क्लोरीन ऐसे
यू नंबर दिया था, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे नंबर दे रही हूँ 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे क्या है 1 3 और 6 आ रहा है, 1 3 और 6 आ रहा है। इन दोनों में प्रेफरेबल अभी कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है, ठीक है। क्या मैं ऐसे नहीं कर सकती कि सबको छोटे छोटे नंबर मिले, तो क्लोरीन को 1, ब्रोमीन को 2, इसको 3 और इसको 4, तो 1 2 और 4 हो जाए। क्या मैं ऐसे नहीं कर सकती कि सबको छोटे छोटे नंबर भी मिल जाएंगे और फिर उसके बाद हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेंगे? ऐसा हो सकता है ना। और ऑफ कोर्स यही सही होगा और कोई आपका नहीं सही होगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे छोटा नंबर भी मिल रहा है, सब आसपास भी मिल रहा है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना हमको आता है। हमको क्या होता है, आता है। तो ये बात भी ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ब्रोमीन मिल रहा है तो है ना नंबर 1 उसी को देंगे, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो इसका नाम फिर अपन लिख देंगे 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 आयोडो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपके ऐसे ही हो जाएंगे। था ना बढ़िया एग्जाम्पल। चलो अब नंबर 5th एग्जाम्पल करते हैं। 5th एग्जाम्पल, ठीक। अब क्या सोचो, 1 2 3 4 5 यहाँ से चल रहे हैं तो क्या आ रहा है 1 3 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 आ रहा है, यहाँ से भी 5 आ रहा है, यहाँ से भी 5 आ रहा है। मतलब आपकी कहीं से भी स्टार्ट करो, आपकी नंबरिंग आ रही है 1 3 और 5 आ रही है। अब जब 1 3 और 5 आ रही है तो इसमें तो अभी ब्रोमीन को ही फिर नंबर 1 देना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखना है और नंबर 1 अगर ब्रोमीन पे आएगा तो ज़्यादा सही वो होगा। जब सबकी 1 3 5 आ रही है तो अपन इसमें डायरेक्टली लिख लेंगे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। तो इसमें क्या आ जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आयोडो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। आया समझ? तो ये थी इस वाले एग्जाम्पल की। हर एक एग्जाम्पल देखो अलग अलग एग्जाम्पल है और हर एक एग्जाम्पल में नई नई चीज सीखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये ब्रोमीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। अब इस एग्जाम्पल को सोचो, इस एग्जाम्पल को सोचो। मैम ऐसा भी तो हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ये तो वही बात हो जाएगी, नहीं आए तो गलत हो जाएगा। 1 2 और 6 नंबर पे आना तो बहुत ही बेकार है जब ये तीनों आसपास है। तो ऐसा नहीं कर सकती मैं इसको 1 इसको 2 और इसको 3 दे दूं, इसको 1 इसको 2 और इसको 3 दे दूं। मैं ऐसा कर सकती हूँ ना, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। तो इसमें क्या होगा, जब अपन लिखेंगे, देखो किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकती है कि मैम आयोडो को 1 नंबर क्यों मिला। अपन क्या चाह रहे हैं, अपन ये छोटे से छोटा प्रेफरेबल कर रहे हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सैटिस्फाई हो जाए, अपना नंबर भी कम आ जाए, सब कुछ हो जाए। तो 1 नंबर पे क्लोरो और 3 नंबर पे क्लोरो में कुछ तो होगा ना। 1 नंबर पे क्लोरो ज़्यादा अच्छा होगा 3 नंबर के क्लोरो से, इसलिए मैंने नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट किया और नंबर 3 आयोडो को दिया। तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगी, साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो आप देख सकते हो कि हर एक एग्जाम्पल आपको एक नई नई चीज सिखा रहा है। इनको बार बार प्रैक्टिस करना, मैं अभी भी बोल रही हूँ, वरना बहुत रोना आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे याद है मेरे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे थे, उन्होंने ऑर्गेनिक छोड़ दी थी, पूरी छोड़ दी थी। और 12th में तो मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, 12th में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12th फिर आपका बोर्ड्स भी होता है, इसलिए ऑर्गेनिक मत छोड़ना। और बहुत स्कोरिंग होती है कि जेई की ऑर्गेनिक ज़्यादा फेवरेट होती है फिजिकल से, सच बता रही हूँ।
फिजिकल में कुछ टॉपिक्स होते हैं, थर्मो हो गया, आयोनिक हो गया, वो तो हर एग्जाम का फेवरेट होता है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम लो, है ना। यार तो मेरे यहाँ पे ना लाइट्स चली गई है, देखो कोई इशू नहीं होना चाहिए, वैसे आई होप सबको दिख रहा है, लाइट्स चली गई है एक्चुअली, दिख रहा है, हो सकता है थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा हमारी। चलो लास्ट एग्जाम्पल करेंगे अपन, यहाँ क्लोरो लगा दिया, यहाँ ब्रोमो लगा दिया, यहाँ आयोडीन लगा दिया और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। अब मैं तो यही चाहूँगी ना कि यहाँ पे मेरी कुछ नंबरिंग छोटी मोटी हो जाए, मेरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सैटिस्फाई हो जाए। एक काम करो, इसको आई इसको बी आर ही रहने दो, ठीक, सॉरी एफ नहीं बी आर ही रहने दो। तो जब मैं ऐसे करूँगी तो मेरे को मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 5 6। क्लोरीन भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन भी हो रहा है, फिर आयोडो तो अपन को थोड़ा लास्ट में चाहिए होता है, तो ये वाला तो सही होगा। तो क्या ये वाली नंबरिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी? ऑफ कोर्स परफेक्ट रहेगी, क्योंकि सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है। तो 1 नंबर पे और 4 नंबर पे तो अपने पास क्या है, ब्रोमो है, तो अपन ऐसे ही लिखेंगे 1,4 डाई ब्रोमो, क्योंकि अपने पास कितने ब्रोमो है, 2 ब्रोमो है। 2 नंबर पे अपने पास क्या है, क्लोरीन है, तो 2 क्लोरो, और 5 नंबर पे अपने पास आयोडो है, तो 5 आयोडो, और फिर क्या साइक्लोहेक्सेन। तो अपन को नेमिंग करने में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, यूं ही नहीं है कि सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लिया या फिर अपन ने सिर्फ 1 2 3 ठीक है जैसी मर्जी हो गई वैसे डाल दिए। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तभी ढंग से होगी, नहीं तो 0 भी मिलेगा और -1 और लिख के जाओगे, क्या करें। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा ये सारे एग्जाम्पल से, जब अपने पास एक साइक्लो ग्रुप हो और सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ हो। अब फोर्थ केस आता है, वो भी बहुत ही अच्छा केस होता है, 2 केसेस और बचे बस। तो फोर्थ केस लिखो, जब आपकी एक रिंग ना एक चेन से जुड़ी हुई होती है, जब आपकी एक रिंग चेन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, कॉपी कर लिया, चलो। फिफ्थ केस 50 है ना, नहीं फोर्थ, सॉरी फोर्थ है ना। When a ring is attached with a single chain, that time we use cycloalkyl alkene। इस टाइप से आपकी क्या हो जाएगी, नेम हो जाएगी। मतलब देखो कैसे, जैसे ये है और ये आपकी ऐसी एक चेन जुड़ी हुई है इसी रिंग के ऊपर, तो अब अपन इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, अपन इसकी नेमिंग करेंगे साइक्लोएल्काइल एल्केन, मतलब जो भी आपकी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा वो और एल्केन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा वो लिखेंगे, ठीक है। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ से अपन नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। ऑफ कोर्स ये नंबर 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि 1 नंबर पे आपका ये क्या जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे सबसे पहले अपन को लिखना है साइक्लो, तो अपन लिख देंगे साइक्लो। अब एल्काइल ग्रुप ये होगा आपका, ये एल्काइल ग्रुप मतलब जो भी आपकी रिंग होगी ना, एल्काइल ग्रुप क्या होगी, आपकी रिंग होगी, और एल्केन ग्रुप आपका क्या होगा, चेन, ठीक है। तो ये कितना है 1 2 3 3 कार्बन है, तो साइक्लोप्रोपाइल
साइक्लो और 1 लिखेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये 1 नंबर पे ये प्रोपाइल ग्रुप साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और ये कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की, तो इट वुड बी ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कर ली अपन ने। देखो ये फर्स्ट नंबर पे ऐसा कुछ साइक्लो वाला चीज जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले अपन ने साइक्लो लिख लिया। फिर देखो ये कितने कार्बन की है? ये 3 कार्बन की है, तो मैंने क्या लिख दिया? प्रोपाइल लिख दिया। और ये चेन की फाइनल जो चेन है वो कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की, तो मैंने क्या लिख दिया? ब्यूटेन। तो आपका आंसर हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा, जैसे मैंने एक काम किया, मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं नंबरिंग करूंगी तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब 2 नंबर पे मेरा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगी? 2 साइक्लोप्रोपाइल। और आपके कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की, तो पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। इसलिए मैंने आपको नंबरिंग सिखाई कि नंबरिंग में अपन को कब 1 लगाना है, कब 2 लगाना है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छे से पता होना चाहिए। चलो अब बहुत सारे इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं अच्छे अच्छे। कौन सा? ये कौन है? आ गई। चलो हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके। चलो नेमिंग स्टार्ट करें। ये एक कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है, और इससे कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं? कितनी रिंग्स जुड़ी हुई है? 3 रिंग्स जुड़ी हुई है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 अपने पास साइकिल है, तो क्या अपन इसको ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन नहीं लिख सकते? क्योंकि 3 साइकिल जुड़ी 3 रिंग जुड़ी हुई है। फिर साइक्लो एल्काइल एल्केन लिखना होता है। कितने कार्बन की है? सब 3-3 कार्बन की है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई साइक्लो प्रोपाइल मीथेन, क्योंकि बेचारा कार्बन तो एक ही जुड़ा हुआ है, मीथेन। ठीक है, ये आया समझ? ट्राई साइक्लो प्रोपाइल मीथेन। अब ये देखो, ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, इससे एक ये रिंग जुड़ी हुई है, इससे ये एक रिंग जुड़ी हुई है, मतलब फर्स्ट और थर्ड वाले कार्बन से 2-2 रिंग्स जुड़ी हुई है, 2-2 रिंग्स जुड़ी हुई है। तो क्या मैं यूं नहीं लिख सकती हूँ? 1,3 डाइसाइक्लो, सबसे पहले 2 रिंग जुड़ी हुई है, डाइसाइक्लो 6-6 कार्बन की है, तो क्या आ जाएगा? हेक्सायल। क्या आ जाएगा? हेक्सायल। और कितने कार्बन है? ये वाले 3 है, तो ये प्रोपेन, ये आ जाएगा प्रोपेन। तो हमेशा ये याद रखो कि अपन को उसको किस वे में लिखना है, जैसे साइक्लो एल्काइल एल्केन, तो अपने को पता पड़ रहा है कि अच्छा ओके अपन को इसको इस वे में लिखना है। चलो अब ये वाली रिंग है, ठीक है, मतलब ये वाली जो रिंग है वो इस कार्बन से जुड़ी हुई, तो नंबर 1 अपन इसको दे देते हैं। ऊपर जाएंगे तो 2 आएगा, नीचे जाएंगे तो 3 कार्बन आएंगे, तो 3 वाले कार्बन ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। फिर मैंने इसको भी नंबरिंग दे दी 1, 2, 3 और 4।
नंबरिंग करी है ना, नेमिंग नहीं, नंबरिंग करी। तो अब आप देख सकते हो इसमें क्या होगा। मैंने आपको आई थिंक लास्ट लेक्चर के अंदर वो अंदर वाले ग्रुप्स की नेमिंग करना भी सिखाया था, है ना, अंदर वाले ग्रुप्स की नेमिंग करना। तो सबसे पहले ये वाला कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, और ये फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग भी करनी पड़ेगी। तो मैंने नंबर 1, 2 और 3 ऐसे डाल दिए। अब 1 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट अंदर और जुड़ा हुआ है, तो क्या मैं इसको 1 मिथाइल लिख सकती हूँ, और 3 कार्बन है तो मैं क्या है इसको प्रोपाइल लिख सकती हूँ। ये मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में नेमिंग करना सिखाया था, 1 मिथाइल प्रोपाइल सिखाया था। और अब अपने पास ये क्या है, ब्यूटेन है, और स्ट्रिंग में, तो क्या इसका आंसर साइक्लोब्यूटेन नहीं हो जाएगा? क्या इसका आंसर साइक्लोब्यूटेन नहीं हो जाएगा? तो बस अपन को हमेशा साइक्लोप्रोपाइल एल्केन की तरह ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक इनसाइड वाले का भी सब्स्टिट्यूएंट अपन को और लिखना पड़ा, इसलिए इसकी नेमिंग क्या हो गई, इसकी नेमिंग ऐसे ही हो गई। यहाँ पे पी आर और जुड़ा हुआ है। अब ये वाला कार्बन देखो, इस ये वाले सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है, तो नंबर 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग सिंपली कैसे हो जाएगी, 2 ब्रोमो, और फर्स्ट नंबर पे साइक्लो वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल, और कितने कार्बन की चेन है, वो भी 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। ये वाला एग्जांपल बिल्कुल इसके जैसा है, 1, 2 और 3। 1 नंबर पे आपका, अच्छा दोनों सेम ही है, हाँ दोनों स्क्वायर ही है, तो बस ये तो 1,3 डाइसाइक्लो वाली चीज हो गई, 1,3 डाइसाइक्लो, 1 2 3 4 ब्यूटाइल, और 3 है तो प्रोपेन। ये तो आपकी क्या हो गई, बिल्कुल सिंपल चीज हो गई, सेम, ठीक है। और 8th वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा अपन को देखना पड़ेगा, अच्छा एग्जाम्पल है। देखो इसकी अब अपन क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ये आ गया नंबर 1, ये आ गया नंबर 2, और ये आ गया आपका नंबर 3। अपन को करनी होती नेमिंग साइक्लोप्रोपाइल एल्केन के थ्रू, तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, 1 ये अपना क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल, फिर कॉमा 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, ऐसी तो नेमिंग होगी यार, और कैसे नेमिंग होगी ये बताओ मेरे को, बार बार थोड़ी प्रोपेन प्रोपेन लिखूँ, तो इसका नाम यही हो जाएगा, 1 साइक्लोब्यूटाइल, फिर 3 साइक्लोप्रोपाइल, और ये अपने पास क्या जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। तो ये आपकी नेमिंग हो जाएगी बहुत ही सिंपल वाली, बहुत ही सिंपल वाली। थोड़ा सा गचड़ पचड़ हो रहा है, लेकिन यार अब ऑर्गेनिक में तो यही होता है। चलो ये अपनी हो गई बिल्कुल सिंपल वाली नेमिंग, किसकी, जब अपने पास क्या जुड़ा हुआ हो, अपने पास एक रिंग, एक चेन और ऐसे ऐसे जुड़ी हुई हो। अब आपके पास फाइनल केस आता है और 5th केस आता है, जब दोनों जगह रिंग्स ही जुड़ी हुई हो, 5th वाला केस। If 2 cyclic rings are attached with the same carbon, are attached with the same carbon, 2 cyclic rings are attached with the same carbon। डायरेक्टली एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है। 2 cyclic rings when they are attached with the same carbon, same bond आएगा यार, with the same bond। तो अब अपन इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो बस अब इसमें क्या है, जैसे अपना वो था
बड़ी वाली रिंग और छोटी वाली रिंग, इसमें तो चलो ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो एक को अपन क्या मानेंगे, फिर एक को अपन मान लेंगे कि ये एक अपनी चेन टाइप जुड़ा हुआ है, और ये अपना क्या है, जैसे ये 1 है और ये 1 के बाद क्या जुड़ी हुई है, चेन जुड़ी हुई है। तो अपन इसको भी बिल्कुल वैसे ही वे में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, और ये कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्सेन। ऐसे हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, और यहाँ साइक्लोहेक्सेन, ये भी तो साइक्लो ग्रुप में साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने चलो ये वाली रिंग तो ऐसे ही रहेंगी, और यहाँ पे मैंने एक 4 कार्बन वाली रिंग जोड़ दी। अब हमेशा क्या होगा कि जो छोटे कार्बन वाली या कम नंबर वाले कार्बन वाली जो रिंग होगी ना, वो अपन साइक्लो एल्काइल वाले फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। एक एग्जाम्पल बस बहुत है, मतलब इसमें बस ये ध्यान रखना है, ये 5 केस है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बस यही 5 केस है। आई होप सभी ने इसको कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो फटाफट कॉपी कर लो। चलो हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है। तो बस ये था अपना, इसके है ना कुछ और एग्जाम्पल्स है जिसमें मैं अनसैचुरेशन वाली चीज़ें जोड़ी हुई, लाइक यहाँ पे अब एक बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे कभी मैंने बॉन्ड लगा दिया, ऐसे ऐसे करके मैं ना वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको एग्जांपल्स बता दूंगी। उसके बाद अपना ये साइक्लो वाली चीज़ें और ये सारी ख़त्म हो जाएगी जब अपन ऐसे छोटे मोटे सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं। फिर अपन लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये वाली जो फंक्शनल ग्रुप्स वाली नेमिंग है ना, क्योंकि हर एक की बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड होती है, हर एक को बहुत अच्छे से करना पड़ता है, कार्बोक्सिलिक, सल्फोलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, ईथर, मैंने ईथर लिखवाया था ना, एस्टर ईथर दोनों लिखवाए थे ना, राइट, हाँ ये है। फिर एल्कोहल हो गया, थायो एल्कोहल हो गया, अमाइड्स हो गए, अमीन्स हो गए। तो इन सब की जो नेमिंग है ना, ये बहुत ही स्पेसिफाइड है, इन सब के अलग अलग क्या होते हैं वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी, टेबल बनवा के समझाऊंगी। तो इसमें अपन वो वाला फंक्शनल ग्रुप वाला स्टार्ट करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स करके। आई होप सभी को ये समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो मुझे वापस पूछना, नहीं हो रहा तो वीडियो को वापस देखो, आराम से देखो, और जिसको आता है वो इसको हाई स्पीड पे भी देख सकते हैं, 1.752 तुम्हारा जितना मन हो उसमें आराम से देखो। चलो एक शायरी वायरी भी सुना देते हैं तुमको, एक तुमको शायरी सुनना अच्छा लगता है ना, चलो सुना देते हैं। शायरी सुना देते हैं आपको। कल वाली भी अच्छी थी ना। नहीं यार, एक भी अच्छी नहीं आ रही है। ये बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनना। मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। गाइस तुम अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, और तुम देखो कि तुम्हारा कितना अच्छा रिजल्ट आता है। एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करके देखो। छोड़ो ना, क्या हो जाएगा, तुम ये थोड़े दिन फ़ोन को हाथ नहीं लगाओगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर और भी होते हो, मेरे को इतना और पता नहीं है। क्या हो जाएगा यार थोड़े टाइम तक, अगर तुम इफ़ यू विल नॉट टच इट, इफ़ यू विल नॉट यूज़ योर अकाउंट्स, इट्स ओके। सबको कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है यार। मत चलाओ ना, तुमको तुम्हारा एंटरटेनमेंट करना है तो जस्ट गो आउटसाइड एंड गेट द फ्रेश एयर। थोड़ी देर, आधा घंटा तुम वॉक ही कर लो, वो वॉक तुम्हारे लिए बहुत इफेक्टिव होगी। देखो हमेशा पढ़ना, मैं ये नहीं कहती कि तुम 24 आवर्स पढ़ते रहो,
आपको फुल बॉडी रेस्ट भी चाहिए होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 आवर्स की स्लीप बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ाई करो, अच्छे से खाओ पियो। सुबह शाम का मिला के तुम 1 घंटा खाओगे ना तो भी तुम्हारे 1 घंटे तुम नहाते रहो तो भी तुम्हारे पास बहुत सारे टाइम टेबल अच्छे से बनाओ यार, उसको फॉलो करो, बहुत टाइम बचता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं मानती हूँ कोचिंग में बहुत सारा होमवर्क मिलता है, शीट्स, DPPs जो सर ने पढ़ाया वो, फिर उसका A पार्ट B पार्ट वो होमवर्क करना, ये वो बहुत सारा मिलता है, मैं मानती हूँ। लेकिन उसके बाद भी ना एटलीस्ट तुम्हारे पास 3 घंटे और बचते होंगे, मैं गारंटी से कह सकती हूँ बचते होंगे, अगर तुम अपने टाइम को बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, और देखो पढ़ोगे ना तो होएगा, मैं सच कह रही हूँ, पढ़ोगे ना तो बिल्कुल होएगा। प्यार से पढ़ो, अच्छे से मन लगा के पढ़ो ना। देखो रिलेशनशिप में आते हो तो टाइम देते हो ना सामने वाले को, तो अगर तुम इसको टाइम दोगे तो वो तुमको पसंद आने लग जाएगा यार, और तुम फिर बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। इसलिए रिलेशनशिप में आना है ना अभी, तो इनके साथ आओ, वो तो आते रहते हैं, आते जाना यही होता रहता है। कॉलेज में आने के बाद तो मज़े ही मज़े हैं यार, ठीक है। अच्छे से पढ़ो। इफ़ यू लव PCM ना, और PCB वॉटेवर जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, देन ऑफकोर्स वो भी तुमको टाइम देंगे, तुम भी उनको टाइम दोगे, एंड देन द परफेक्ट रिलेशनशिप विल लास्ट फॉर एवर, मार्क माई वर्ड्स टुडे ओनली। अच्छे से मेहनत करो, बस यही बोलूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फंक्शनल ग्रुप वगैरह लगा के वो सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।